एक बड़ी पुरानी कहावत है, अति भला न बोलना और अति भली न चूक, जैसे अति भला न छाया और अति भली न धूप। जर्मनी के नेवी चीफ आए थे भारत और जर्मनी से ये भारत पहुंचकर भारत में आकर इन्होंने ऐसा बलंडर कर दिया कि इन्हें 24 घंटे के अंदर अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। रूस और चीन के खिलाफ कुछ ऐसा कर दिया जिससे जर्मनी की पूरी फॉरेन पॉलिसी ही निकल कर सामने आ गई है और असर ये हुआ है कि 6 युद्धपोत यूक्रेन की तरफ बढ़ गए हैं। अब समस्या ये है कि इन्होंने आकर ये कांड किया है भारत में, तो क्या असर पड़ेगा भारत और रूस के रिश्ते पर या भारत और चीन के रिश्ते पर, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। जर्मनी एक ऐसा देश बन चुका है जो अब अपना फायदा देखता है और नाटो की बात करें तो नाटो के अंदर टूट और फूट तो है, ये बिल्कुल साफ साफ दिखा तब भी जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ये कह दिया था कि नाटो एक ब्रेंडेड हो गया है, अब इसमें पैसे लगाना बहुत बड़ी मूर्खता है और हम इसमें और ज्यादा पैसे नहीं लगाएंगे। तब भी एक खलबली मची थी और वैसा ही कुछ ट्रम्प ने भी कहा था। ट्रम्प ने कहा था नाटो अब बहुत पुराना हो गया है, नाटो की अब जरूरत नहीं है। और अभी क्या हो रहा है, अभी यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है और रूस चाहता है कि नाटो ये लिख के दे कि हम आपको शामिल नहीं करेंगे। जर्मनी का क्या रुख है, तो जर्मनी का विदेश मंत्रालय ये कहता है कि रूस के आक्रामक रवैये के खिलाफ हम खड़े हैं, लेकिन वहीं यूक्रेन को जर्मनी ये कहता है कि हम आपको कोई भी हथियार नहीं देने वाले हैं, भले आप चाहो तो हमसे और कोई मदद ले लो, आप हमसे दवाइयाँ ले लो, आप बोलो कि आपके यहाँ हम हॉस्पिटल बना देते हैं, लेकिन हम हथियार नहीं देंगे। जर्मनी ने अपनी कंपनियों को भी यही कहा है कि हमें कोई हथियार नहीं बेचनी है यूक्रेन को और हम रूस के साथ अपने रिश्ते को खराब नहीं करेंगे। अब जर्मनी ऐसा क्यों करना चाहता है, तो जर्मनी ऐसा इसलिए करना चाहता है क्योंकि जर्मनी को लग रहा है रूस के साथ रिश्ते बनाकर आगे चलने में भलाई है और जिस तरीके से रूस के साथ गैस पाइपलाइन परियोजना को लेकर जर्मनी आगे बढ़ रहा है, जर्मनी यूरोप में इस गैस पाइपलाइन परियोजना को पहुंचाना चाहता है। नाटो के अंदर फूट तो साफ साफ दिख ही रही थी। इन सब के बीच जो जर्मनी के नेवी चीफ है वो आए भारत आने के बाद ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने पहले तो चीन के बारे में बोलना शुरू किया। वैसे आपको बता दें भारत के मुंबई डॉकयार्ड में अभी जर्मनी के युद्धपोत खड़े हैं और ये युद्धपोत इसलिए खड़े हैं कि ये दिखा रहे हैं हिंद महासागर में हम आपके साथ हैं और आगे भी हम आपके साथ जर्मनी के खिलाफ रहेंगे। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी पोल पट्टी खोल दी नेवी चीफ ने। अब इनको क्या हो गया था, क्या खा लिया था कि इन्होंने कसम खा रखी थी कि आज जो बोलूंगा सच बोलूंगा, वैसा ही कुछ सीन बन गया। जैसे जैसे सवाल होने लगे वैसे वैसे जर्मनी के नेवी चीफ आचिम सोनबेक हंसने लगे। नई दिल्ली में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसे थिंक टैंक कार्यक्रम का नाम दिया गया था, जिसमें पहला सवाल उनसे किया गया कि आप चीन के मामले में चीन को क्या समझते हैं। चीन और जर्मनी के रिश्ते तो बहुत अच्छे रहे हैं। इस पर उन्होंने साफ साफ कहा कि चीन ने हमें बहुत लूटा है, चीन ने हमें टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत लूट लिया और जो हमारी पहली की चांसलर थी एंजेला मर्केल ने चीन को लूटने दिया। वो इतनी प्रो चाइना थी कि उन्हें दिख नहीं रहा था कि अपने देश में क्या हो रहा है। जितनी खड़ी बोली इस्तेमाल की सोनबेक ने, उससे लगा कि हाँ आगे तो कुछ और मसाला मिलने वाला है और अब पत्रकार और पीछे पड़ गए। पत्रकार ने ये बोला कि आप रूस को क्या समझते हैं, रूस और यूक्रेन के मामले में क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। जिसके बाद जर्मनी के नेवी चीफ खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने एक तरह से व्लादिमीर पुतिन की तारीफ करनी शुरू। व्लादिमीर पुतिन के बारे में ये कहा कि रूस को जमीन नहीं चाहिए, रूस के पास तो बहुत सारी जमीन है, रूस को दरअसल चाहिए रिस्पेक्ट, सम्मान, और रूस उस सम्मान का हकदार है। अगर हम यूक्रेन की बात करें तो क्या यूक्रेन में ताकत है कि वो कभी रूस से क्रीमिया को वापस ले पाएगा? बिल्कुल नहीं ले पाएगा। और जहाँ तक नाटो में यूक्रेन के शामिल होने की बात है तो हम नाटो में यूक्रेन को कैसे शामिल कर लें? इस वक्त जो यूक्रेन का नक्शा है उस नक्शे पे आप देखेंगे क्रीमिया में पहले से रूस का कब्जा है और दूसरे इलाके में रूस की सेना खड़ी है। ऐसे में हम जब नाटो में यूक्रेन को शामिल करेंगे तो आज तरह की सुरक्षा की बात करेंगे, वो तो सीधे यही कहेगा कि चलो भाई रूस हमारी जमीन पर आ बैठा है, चलो अब फाइट करें, 30 देश साथ मिलकर लड़े। तो हम ऐसा
नहीं कर सकते हैं, हम नाटो में यूक्रेन को शामिल नहीं कर सकते हैं। अब इससे क्या समझ में आया? इससे यही समझ में आया कि जर्मनी की फॉरेन पॉलिसी इस वक्त कुछ और है। जर्मनी चीन को दुश्मन मान रहा है, लेकिन रूस को दुश्मन नहीं मान रहा है, और यूक्रेन इन सब मामले में झूठ मूठ का पिस जाएगा। इसलिए पिस जाएगा क्योंकि यूक्रेन ये सोचेगा कि नाटो के देश उसके साथ लड़ने के लिए आएंगे, लेकिन नाटो के देश उसके साथ लड़ने के लिए नहीं आएंगे। ऐसी ही बयानबाजी ब्रिटेन ने भी की थी, और ब्रिटेन ने भी ये कहा था कि हम युद्ध में शामिल नहीं होंगे, लेकिन हथियार देते रहेंगे। और मजे की बात यह है कि यूक्रेन को अत्याधुनिक हथियार देने की होड़ लगी हुई है। अमेरिका, ब्रिटेन, पोलैंड, तुर्की सब अपने अपने हथियार बेचे जा रहे हैं। ब्रिटेन ने एंटी टैंक मिसाइलें भेज दी है, तुर्की भी सैकड़ों अटैक ड्रोन दे रहा है, TB2 ड्रोन सौंप रहा है। और इन सब के बीच 1 लाख सेना की तैनाती कर दी है रूस ने यूक्रेन की सीमा पर। और बात सुनिए, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया ये सब हथियार भेज रहे हैं, और अमेरिका भी अब अपने बड़े हथियारों को यहाँ भेज रहा है। यूक्रेन को लेकर अमेरिका और रूस की जो बातचीत हुई, वो बातचीत भी बिल्कुल विफल हो गई है। और अब हो ये रहा है कि रूसी नौसेना के 6 युद्धपोत बाल्टिक सागर के रास्ते भूमध्य सागर की तरफ बढ़ रहे हैं। वैसे तो ये कहा जा रहा है कि ये एक नौसैनिक युद्धाभ्यास होगा, लेकिन रूस के युद्धपोत अब लगातार भूमध्य सागर में भी तैनात हो रहे हैं, ब्लैक सागर में भी गश्ती चालू कर दी है। मतलब इसे पूरी तरीके से रूस घेर रहा है। अब जहाँ तक बात है भारत की, तो भारत जो रिएक्शन देता उससे पहले जर्मनी से रिएक्शन आ गया, और सबसे पहले इतना ज्यादा दबाव बना कि जर्मनी के नेवी चीफ को अपने पद से 24 घंटे के अंदर इस्तीफा देना पड़ा। और जर्मनी ने सीधे ये कहा है कि हमारे नौसेना प्रमुख ने जो भी बातें कही है हम उसे खारिज कर रहे हैं। यानी लीपापोती करने लगा है जर्मनी, क्योंकि जर्मनी का जो विदेश नीति है वो निकलकर दुनिया के सामने आ गया है कि नाटो के अंदर फूट पड़ चुकी है, और जर्मनी इस युद्ध में नाटो का साथ देने वाला नहीं है। अब जर्मनी ने ऐसा किया है तो उसके बाद और भी कई बड़े बड़े देश कर सकते हैं। तो साफ सुथरी तरीके से जर्मनी की विदेश नीति सामने लाने के लिए नेवी चीफ को तुरंत सजा भी मिल गई, उन्हें पद भी खोना पड़ा, और अब जर्मनी की सरकार सब कुछ ठीक करने में, डैमेज कंट्रोल करने में लगी हुई है। पर इन सब में भारत के लिए एक बड़ा खतरा जरूर पैदा हो गया है। रूस और अमेरिका इधर फंसेंगे और चीन इधर कुछ न कुछ बड़ा कांड कर जाएगा। वैसे अब भारत को भी तैयार रहना होगा और ताइवान को भी तैयार रहना होगा, क्योंकि ऐसे ही मौके की तलाश में चीन रहता है, और वो मौका ऐसा लग रहा है जैसे अब मिलने वाला है, और ये युद्ध टलने वाला है नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या जर्मनी सही कह रहा है कि अभी टारगेट चीन होना चाहिए न कि रूस? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।